नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वह जो इसमें क्लास 10 का जो सब्जेक्ट मैथ्स है, इसमें जो है टॉपिक जो लिए हैं वह तीसरा लेसन है। तीसरे लेसन में दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो पुराना जो सिलेबस है उस पुराने सिलेबस के अनुसार हम बात नहीं करेंगे, नए सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। और नए सिलेबस में दो चर वाले रैखिक समीकरण में केवल दो टॉपिक पढ़ना है। एक आपका अगर उसमें कह लें तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल या रैखिक समीकरण के हल कह लें तो वह हल की जो तीन विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है और एक वज्र गुणन विधि होती है। तो केवल विधि पढ़ना है, वो तीनों विधि नहीं पढ़ना है, केवल दो विधि पढ़ना है। एक आपका प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, एक आपका सबसे जो शानदार है विलोपन विधि, सबसे इजी है, सबसे मस्त है, यही चीज़ यहाँ पढ़ना है। तो इसमें दो चीज़ें, एक आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे। तो यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण दिया रहेगा। इस दो समीकरण में करना क्या है, यह गिवन दैट रहेगा। तो यहाँ से समीकरण 2 या समीकरण 1 से किसी से भी हम चलेंगे और समीकरण जब मान लीजिए कि 1 से चल रहे हैं तो दो चर हैं, एक आपका x है, एक आपका y है। तो किसी भी चर का मान निकालते हैं, या तो x का मान निकालिए या तो y का मान। तो किसी भी समीकरण से चलिए और कोई भी चर की वैल्यू निकालिए। तो जिस समीकरण से चलते हैं उस समीकरण में जो चर की वैल्यू निकालते हैं नहीं रखते हैं, अगले समीकरण में रखते हैं। और देखिए कैसे है, माना कि यहाँ मैं समीकरण 1 से चलूँगा तो स्टेप फर्स्ट जो है फर्स्ट रूल में कहे तो समीकरण 1 से x का मान निकालिए चाहे y का। यहाँ आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, तो किसी से भी चलिए। तो मैं एक यूनिक लेकर चल रहा हूँ, समीकरण 1 से या 2 से कह लीजिए, समीकरण 2 से y का मान निकालना चाह रहा हूँ। तो y का मान ज्ञात करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से 2 से यहाँ लेकर चल रहा हूँ, आप किसी से भी चल सकते हैं। तो 2 से चला, y का मान ज्ञात करते हैं, अब x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करते हैं। फिर स्टेप सेकंड में क्या है, जब y का मान ज्ञात हो जाएगा, अब समीकरण 2 से चले थे उस समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान जो प्राप्त होगा, मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में रख देंगे, जब रखेंगे y का मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे तो वह x के पदों में रहता है। तो वहाँ x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो रखने पर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ यह है, जब x का मान ज्ञात हो जाएगा, x का मान, तो समीकरण 1, 2 और जो ये y का मान ज्ञात करते हैं, जो y का मान ज्ञात हुआ है वह भी उसको समीकरण 3 भी बना सकते हैं। तो अगर वह समीकरण 3 बना दे रहे हैं तब ये जो x का मान है समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, तो फ्री है। तो चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो y के मान को समीकरण 3 कहेंगे, समीकरण 3 कहते हैं।
तो y इसमें थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ा दिया कि y के मान को, जो y का मान जो ज्ञात होगा वह x के पदों में ज्ञात होगा, तो y के मान को समीकरण 3 कहते हैं। तो जब यहाँ हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो वही x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, और जो ये बनाए चाहे इसमें भी रखिए। तो सबसे बढ़िया इस 3 में रख दे रहा हूँ। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाता है। रखने पर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। यह तरीका, यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। यह जो तरीका है, यह प्रोसेस है, यह प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अब हम इस पर एक सवाल पढ़ेंगे वो प्रतिस्थापन विधि से। ये तो थ्योरी है, थ्योरी इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अब एक समीकरण लेकर चलेंगे जिससे मान ज्ञात करेंगे हम लोग। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे यहाँ। वो एग्जाम्पल क्या है यह देखिए, एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ यहाँ मैं। एक एग्जाम्पल, x प्लस 2y, क्वेश्चन या एग्जाम्पल कह लीजिए। x प्लस 2y बराबर 19 है। यह समीकरण 1 है। यह क्या है? यह समीकरण 1 है। x प्लस 2y बराबर 19 है। दूसरा अगर लेकर चले तो वह माइनस x प्लस 2y, माइनस x प्लस 2y बराबर, माइनस x प्लस 2y बराबर 1 है, बराबर 1 है। यह इक्वेशन 2 है। चलिए ये तो सवाल में दिया रहेगा, यह और यह दोनों समीकरण दिया रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा वह प्रोसेस सीखना है आपको। चलिए देखिए, तो हमें समीकरण 2 से हम अगर चलें तो किससे कहेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 की बात करें, मतलब इस पूरे इस समीकरण की बात कर रहे हैं, यही समीकरण 2 है। तो इस समीकरण की हम बात करेंगे तो इस समीकरण की बात किस तरह से होगी? तो यह माइनस x प्लस 2y बराबर 1 है। हमें यहाँ y का मान निकालना है, तो माइनस x उस साइड जाएगा तो 2y बराबर 1, और माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x होगा। y का गुणांक 2 है, 2 एकदम इधर आएगा तो y बराबर 1 प्लस x सबके बटे 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। इसी को हम समीकरण 3 का नाम देते हैं कि यह हमारा समीकरण 3 होगा। तो y का मान यह हमें प्राप्त हो गया। तो इस y का मान हम क्या करेंगे यह देखिए ध्यान से। तब कहेंगे कि y का मान समीकरण किसमें, इस 2 से चले थे 2 में नहीं रखेंगे, अदर इक्वेशन में रखेंगे। अदर इक्वेशन 1 है तो 1 में, इस 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखेंगे तो 1 में किस तरह से होगा देखिएगा। यहाँ हम कह लें x प्लस 2, यह y है और y का मान यह है, यह उठाकर यहाँ रखना है तो रखेंगे 1 प्लस x बाई 2 बराबर 19 है। यह हर में 2 है, यह 2 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस, यह 1 प्लस x बचेगा, 1 प्लस x बराबर 19 बचा है। x, यह x प्लस 1 प्लस x बराबर 19 हुआ। तो एक x यह है, एक x यह है, ये दोनों जुड़ेगा, 2x होगा, 1 उस साइड जाएगा, 19 माइनस 1 होगा। तो यह 2x बराबर 19 में से 1 चला जाएगा, 18, 2 से कटेगा 2, 9, 18, x की वैल्यू 9 आ गई। तो x का हम मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम x का मान प्राप्त करते हैं। फिर यह x का मान, जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है वह समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 तो यही है, y बराबर 1 प्लस x की वैल्यू 9 है, 9 रखेंगे,
2, तो यह जोड़ देंगे 9 1 10, 10/2, काट देंगे 2 5 10। इस प्रकार से y का मान 5 आ गया। यह पूरा कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इस तरह से लगाएंगे और एक सवाल हर साल यूपी बोर्ड में पूछता है प्रतिस्थापन विधि से। वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 समीकरण इस तरह से दे देगा, कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग जो है विलोपन विधि सीखेंगे। क्या है विलोपन विधि? ये प्रतिस्थापन विधि है, इसके बाद विलोपन विधि है। और यह हमारा जो ये वीडियो है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जिसे हम किस तरह फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन उस तरह एनसीईआरटी जो बुक है उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं हम। ये बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड किस तरह से हम तुरंत रिवीजन करें और अच्छा नंबर पाएं, उसके लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो जय हिंद।